नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 के लिए गणित की प्रश्नावली 16 समय। इसमें हम कैलेंडर और घड़ियों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। पहला सवाल आपके सामने ये है, यहाँ पर अक्टूबर माह का कैलेंडर दिया हुआ है, अक्टूबर 2015 का कैलेंडर दिया हुआ है। ठीक है, इसकी सहायता से कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उनके उत्तर आपको देंगे। तो पहला प्रश्न क्या है, रविवार के खाने में गोले बनाइए। यहाँ पर रविवार कहाँ है, ये रहा, तो यहाँ पर इनमें आपको गोले बनाने हैं। ये पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा, गांधी जयंती के दिन के खाने में गोला बनाइए। गांधी जयंती कब आती है, 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर, अक्टूबर का महीना है, 2 तारीख की रही, तो यहाँ पर आपको गोला बनाना है। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा देखिए, दिनांक 5 को सोमवार है, अगला सोमवार किस दिनांक को आएगा। देखिए 5 को सोमवार, तो अगला कब आएगा, 2 तारीख को। ठीक, वो 12 तारीख को, उससे अगला 19 को आएगा, फिर 26 को आएगा। अगला देखिए, महीने का अंतिम दिन कौन सा वार है। महीने का अंतिम दिन क्या है, 31 तारीख है, तो इस दिन क्या है, शनिवार है। ठीक है, तो यहां पर आप लिखेंगे शनिवार, शनिवार। और इसमें क्या लिखोगे, 5 को सोमवार है, अगला सोमवार किस दिनांक को आएगा, तो यहां पर लिखिए 12 अक्टूबर को, 12 अक्टूबर। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न देखो, सारणी भरिए। ये आपको सारणी भरनी है। ठीक है, सारणी में आपको 4 जो प्रश्न दे रखे हैं, नवंबर से संबंधित दे रखे हैं। आपके पास नवंबर महीने कैलेंडर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम जो अक्टूबर महीने कैलेंडर, इसकी सहायता से नवंबर महीने का कैलेंडर बनाएंगे। तो ध्यान दीजिए, अंतिम दिन क्या है, शनिवार है ना, तो रविवार आएगा हमारा 1 तारीख को, तो 1 तारीख ये हो गई। फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। ठीक है, और फिर जो 30 है वो अगले दिन चला जाएगा। 30 मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं 30 को सोमवार है ना, मतलब 30 तारीख को फिर से सोमवार होगा। तो इस तरह से हमारे कैलेंडर बन गया। अब देखिए, हम 2 नवंबर को सोमवार है। ठीक है, इस बात 2 नवंबर को सोमवार है। 11 नवंबर को क्या बार है, यहाँ पर 11 नवंबर, 11 नवंबर पड़ेगा बुधवार, यहाँ पर लिखेंगे बुधवार। 14 नवंबर को क्या है, यहाँ पर 14 नवंबर को शनिवार, शनिवार। अगला क्या है, 18 नवंबर, 18 नवंबर क्या बार है, यहाँ पर 18 नवंबर को है बुधवार, फिर से तो यहाँ पर लिखेंगे बुधवार। ठीक है, इस प्रकार से हमारे 2 प्रश्न हो गए। आप वीडियो रोककर इनको पूरी तरह से उतारिए, क्योंकि आपको कैलेंडर भी बनाना पड़ेगा। तो कैलेंडर भी बनाएं, ये सारणी भी बनाएं। ठीक है, अब तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, 22 जनवरी को शुक्रवार है, तो गणतंत्र दिवस किस वार को आएगा। देखिए, तीसरे प्रश्न में आपको पहले पता होना चाहिए कि 22 जनवरी को शुक्रवार है ना, 22 जनवरी को शुक्रवार है, शुक्रवार। और गणतंत्र दिवस कब आता है, 26 जनवरी को है ना, तो 26 जनवरी को है, तो इसके अनुसार क्या होगा, देखिए 22 को शुक्रवार, 23 को शनिवार, 24 को रविवार, 25 को सोमवार, 26 को मंगलवार। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, मंगलवार। ये हमारा तीसरा प्रश्न का उत्तर हो गया। चौथा प्रश्न देखो, चौथा प्रश्न है, विश्व हाथ धुलाई दिवस किस माह में आता है। विश्व हाथ धुलाई दिवस किस माह में आता है। देखिए सीधा सीधा है, नवंबर में। ठीक है, नवंबर माह में। पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न में एक सारणी दी हुई है। सारणी है, इन सारणी को पूर्ण कीजिए। शुक्रवार को 2, यहां पर देखो एक तरफ लिखा हुआ वार और एक तरफ है दिनांक। ठीक है, सारणी आप बना लीजिए, कुछ इस तरह से है, इस तरह सारणी है। तो एक तरफ लिखा हुआ शुक्रवार, उस दिन
दिनांक है 2 जुलाई। ठीक है, अगला है फिर अगला शुक्रवार, मतलब इस जुलाई के महीने में शुक्रवार किस किस वार को आ रहे हैं वो आपको इस सारणी में बनाने हैं, 14 शुक्रवार। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, देखो 2 में 7 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 9। ठीक है, मतलब जो अगला शुक्रवार आएगा वो आएगा देखो वैसे में आप गिनना चाहे तो 3 को शनिवार होगा, 4 को रविवार होगा, 5 को सोमवार, 6 को मंगलवार, 7 को बुधवार, 8 को गुरुवार, 9 को फिर शुक्रवार होगा। मतलब 7 जोड़ने पर सीधा सीधा यहाँ पर वही बार आ जाता है ना, तो आप सब में 7-7 जोड़ते चले। अगर हम 9 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16 जुलाई। यहाँ पर हम ये हो जाएगा 16 जुलाई। फिर अगर इसमें 7 जोड़ेंगे तो फिर 23 जुलाई। ठीक है, अगला भी हो सकता है, अगला आप कितना करोगे, 30 जुलाई है ना, तो अगला शुक्रवार 30 जुलाई को आएगा। यहाँ पर 4 के बारे में पूछा है तो आप 4 लिखें, 5 अगर आपको लिखना है तो फिर 30 जुलाई आ जाएगा। तो ये हमारा 5वां प्रश्न हो गया। 6वां प्रश्न देखो, एक वर्ष में कितने माह होते हैं उनके नाम लिखो। 6वां प्रश्न देखो, 6वां प्रश्न, एक माह में एक वर्ष में 12 माह होते हैं उनके नाम लिखिए। सबसे पहला जनवरी, दूसरा फरवरी, तीसरा मार्च, चौथा अप्रैल, 5वां मई, 6वां जून, जुलाई, 8वां अगस्त, 9वां सितंबर और 10वां अक्टूबर, 11वां नवंबर, 12वां दिसंबर। ठीक है, तो ये 12 महीने हो गए 6 प्रश्न में, इनका आपको नाम लिखने हैं। ठीक है, क्रम से इस तरह से संख्यावार ना, कि 12 महीने नाम क्या है, दिसंबर, 6 का नाम क्या है, जून, इस तरह से ये आपको याद भी होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जुलाई, अगस्त, सितंबर ये 3 माह बरसात के होते हैं। ठीक है, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है ना, और जनवरी तक ये होते हैं सर्दी के। बाकी जो बचे हुए टाइम होता है वो गर्मी के होते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर मौसम आप काउंट भी कर सकते हैं ये, लेकिन ये मौसम वाले जो सवाल है ना ये आपके पर्यावरण शिक्षा में पूछे जाएंगे, यहाँ पर नहीं। देखिए 7वां सवाल, 7वां सवाल ये कहता है कि नवंबर माह में कितने दिन होते हैं। देखिए दिन गिनने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको महीनों का पता करना है। देखिए अपना ये जो मुट्ठी है इसमें पीछे की ओर कुछ उभरी हुई हड्डियां होती हैं, कुछ धसे हुए भाग होते हैं। ठीक है, उभरे हुए होते हैं वो सारे 31 दिनों के होते हैं, और जो दबे हुए भाग है वो सारे 30 दिनों के होते हैं, और उनमें से फरवरी 28 या 29 दिन की होती है। तो सबसे पहले देखिए जनवरी 31 दिन की, फरवरी 28 दिन की, फिर मार्च 31 दिन की, अप्रैल 30 दिन की, मई 31, जून 30 की होगी है ना, जुलाई 31 की, फिर अगस्त फिर से 31 की, सितंबर 30 की, अक्टूबर 31 की, नवंबर 30 की। हमारे प्रश्न में नवंबर क्या पूछा है, 30 के, तो वहां पर लिखना हुआ होगा 30 दिन, फिर दिसंबर 31 की। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 30 दिन होते हैं नवंबर महीने में। ये हमारे 7वें प्रश्न का उत्तर हो गया। 8वां प्रश्न क्या कहता है, बाल दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, 8वें में देखो बाल दिवस का सही उत्तर होगा 14 नवंबर। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 9वां सवाल ये है, कौन कौन से माह में दिनों की संख्या 30 होती है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया उस प्रकार से आप चेक करके लिख सकते हैं। देखिए जैसे जनवरी और फरवरी में 30 दिन नहीं होते, मार्च में नहीं होते, तो अप्रैल है ना, अप्रैल, मई में नहीं होगा, फिर जून में होगा, फिर जुलाई और अगस्त में नहीं होगा, फिर सितंबर में होगा, फिर अक्टूबर में नहीं होगा, नवंबर में होगा। ठीक है, तो ये जो महीने हैं 4, इनमें दिनों की संख्या कितनी होती है। हाँ देखिए 10वां सवाल हमारा ये है, राधा एक काम को 6 दिन में पूरा करती है तो 3 दिन में कितना काम हो पाएगा। मतलब सीधा सीधा आधा काम हो पाएगा
तो यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे 1/2 काम। ठीक है, चलो अब 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न ये है, 2 मजदूर एक काम को 2 वर्ष में पूरा करते हैं, तो 4 मजदूर उस काम को कितने वर्ष में पूरा करेंगे। देखो इसे करने के लिए आप ऐसे समझेंगे, 2 आदमी 2 साल में पूरा करते हैं, तो एक आदमी कितने साल में करेगा, 4 साल में। ठीक है, तो अगर हम 4 साल का काम में 4 का भाग दे देंगे तो 4 मजदूरों का काम निकल कर आ जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर उत्तर क्या होगा, 1 वर्ष में। ठीक है, तो ये जो 11वां प्रश्न है इसका उत्तर क्या होगा, 1 वर्ष। ठीक है, अब देखिए नए सिलेबस के अनुसार इस प्रश्नावली में 11 सवाल ही हैं। कुछ सवाल जो पिछले सालों के हैं, कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट है कि आप उन सवालों को करवाएं, तो मैं आगे उन सवालों को करवाने जा रहा हूं, तो आप आगे तक देख सकते हैं। 30 होती है। 10वां प्रश्न देखिए, एक वर्ष में 31 दिन वाले महीनों के नाम लिखिए। ठीक है, तो कितने दिन होते हैं, कितने महीने होते हैं, ऐसे 7 महीने होते हैं। 7 महीने कौन कौन से होते हैं, देखिए जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। ये जो 7 महीने हैं गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 महीनों में 31 दिन होते हैं हर महीने में। ठीक है, 11वां सवाल देखिए, लीप वर्ष में फरवरी माह में कितने दिन होते हैं। देखिए लीप वर्ष में फरवरी 29 दिनों की होती है, 29 दिनों की होती है। ध्यान रखिए लीप वर्ष कैसे पता लगेगा, जैसे 2024 में अगर हम 4 का भाग देते हैं, यदि पूरा भाग चला जाता है तो उस वर्ष में फरवरी 29 दिनों की होगी। अब अगली लीप वर्ष कब आएगी, 2028 में आएगी, है ना, फिर 2032 में आएगी। मतलब जिस साल में पूरा 4 का भाग चला जाता है वो वर्ष लीप वर्ष होती है, और उस वर्ष में फरवरी 29 दिनों की होती है। तो 11वें प्रश्न में क्या उत्तर होगा, लीप वर्ष में फरवरी 29 दिनों की होती है। 12वां प्रश्न, घड़ी देखकर समय बताएं। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। यहां पर आपको चित्र में जो घड़ी दिख रही है उसमें आपको समय लिखना होगा। ठीक है, तो आपको देखो यहाँ पर 12वें में 4 घड़ियां दिख रही हैं। पहले में देखो यहाँ पर नीचे वाली जो बड़ी घड़ी है वो 6 पे दिख रही है, और जो घड़ी की बड़ी वाली छोटी सुई है वो 6 पे दिख रही है, और बड़ी सुई 3 पे दिख रही है। इसका मतलब जो छोटी सुई है वो घंटे बताती है, मतलब 06, ये तो बज गए, और ऊपर से मिनट कितनी हो गई, 3 पे है। जो भी संख्या होती है बड़ी सुई, उस संख्या को 5 से गुणा करके मिनट निकाली जाती है। जैसे 3 गुणा 5 करें 3 बजे 15, मतलब 6:15 हो गए, है ना। यहां पर लिखेंगे 6:15। दूसरा देखो, यहां पर जो छोटी सुई है वो आपको 5 से थोड़ा आगे दिख रही है, और जो बड़ी सुई है वो 8 पे दिख रही है। इसका मतलब 5 बजकर कितने मिनट हो जाएंगे, 8 है तो 8 को गुणा करेंगे 5 से, तो 8 पंजो 40। तो ये दूसरी घड़ी में समय हो गया, है ना। तीसरा देखिए, यहाँ पर आपको छोटी सुई 9 पे दिखाई दे रही है और बड़ी सुई 5 पे दिखाई दे रही है ना, वो 1 पे दिखाई दे रही है। तो 9 तो बजेंगे, और मिनट कितने होंगे, 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 एवं 5, तो 9:05 हो गए। चौथा सवाल देखिए, चौथी घड़ी में आपको क्या दिख रहा है, छोटी सुई है वो 9 से आगे दिख रही है। इसका मतलब 9 बजकर मिनट कितने होंगे, 6 पे दिख रही है, तो 6 को आप 5 से गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30। इसका मतलब आप 9:30 बजे लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर होगा 9:30। इसी तरीके से 13वें सवाल में देखिए, 13वें सवाल में आपको यहाँ जो घड़ी है उनमें सुई बनानी है। ठीक है, तो पहले मैं घड़ी बना लेता हूं। तेरहवां सवाल देखिए, यहाँ पर आपको कुछ घड़ियां दिख रही है ना, उन घड़ियों में आपको जो सुई है वो बनानी है। जैसे 3:25 आपको यहाँ पर समय दर्शाना है, तो 3 बजकर मतलब 3 पे आपको छोटी सुई बनानी है ना, और 25 मिनट मतलब 5 5 25, तो आपको यहाँ पर बड़ी सुई बनानी है इस तरह से। तो इस घड़ी में कितना हुआ है, 3:25।
ठीक है। आप चाहे तो ये जो सुई है ना थोड़ा सा आगे बना सकते हैं इस तरह से। आगे देखो 10:10 तो छोटी सुई आपको 10 के आसपास बनानी है इस तरह से, और बड़ी सुई आपको 2 गुणा 5 करिए तो 10 हो जाएंगे, तो आपको 2 पर बड़ी सुई बनानी है इस तरह से। तीसरा देखो 9:45 आपको छोटी सुई 9 से आगे दिखानी थोड़ी सी इस तरह से, और बड़ी सुई आपको दिखानी है 45 पर, मतलब बड़ी सुई 9:45 9 पर दिखानी है इस तरह से, ठीक है। अगला देखो 12:35 मतलब आपको जो छोटी सुई है वो 12 और 1 के बीच दिखानी है, और 35 का मतलब है 7 पर दिखानी है आपको बड़ी सुई। इस प्रकार से हमने इन चारों घड़ियों में समय दर्शा दिया। ये यहाँ पर 13वां प्रश्न था, ठीक है। अब 14 प्रश्न देखिए। 14 प्रश्न है समय बताइए जब, जैसे छोटी सुई 8 पर है और बड़ी सुई 12 पर है, तो 8 पर होगी, तो यहां पर देखिए 14 का पहला सवाल देखिए। छोटी सुई 8 पर है ना, तो 8 बजकर, बड़ी सुई कितनी है 12 पर है ना, तो यहां पर 12 पर का मतलब है 00, ठीक है। तो पूरे पूरे 8:0 हो गए, मतलब पूरे पूरे 8 बजे यहां पर। दूसरा देखो बड़ी सुई 12 पर और छोटी सुई 5 पर है। बड़ी सुई 12 पर है तो 12 लिखेंगे, और छोटी सुई 5 है तो 5 को 5 से गुणा करके लिखेंगे, मतलब पचम 25 मिनट, 12:25। तीसरा देखिए, तीसरा है यहाँ पर छोटी सुई 5 पर है और बड़ी सुई 10 पर है। छोटी सुई 5 पर है, इसका मतलब 05, 5 बजकर और 10 का मतलब 10:50, 50 मिनट हो गए, 5:50 हो गए इस घड़ी में। 14 सवाल देखिए, बड़ी सुई 6 पर और छोटी सुई 8 और 9 के बीच है, ठीक है। देखिए बड़ी सुई 6 पर है और छोटी सुई 8 और 9 के बीच है, इसका मतलब है 8:45 मिनट हो गए, ठीक है। तो ये 14 सवाल हो गया। अब 15 सवाल देखिए, समय का अंतर बताइए। 15 सवाल में आपको 2 घड़ियां हैं, मतलब 2 घड़ियों में अलग अलग समय है, उनमें समय का अंतर बताना है। जैसे 11:30 बजे पूर्वाह्न और 7 बजे अपराह्न के बीच में कितने घंटे का समय है। अब आप ऐसे जोड़िए, देखिए 11:30 के बाद 12 बजने में कितने समय, आधा घंटा, ठीक है। पहले सवाल की बात कर रहा हूं मैं, आधा घंटा तो यहां से बच जाता है और 7 घंटे पूरे पूरे वहां पे हो जाते हैं, तो अंतर कितना हो गया 7:30 का, मतलब 7 घंटे 30 मिनट का। दूसरा देखिए, दूसरा यहां पर है 3:15 अपराह्न, मतलब शाम को अपराह्न से 5:30 बजे अपराह्न, मतलब 3:15 से 5:30 तक का जो समय है उसमें देखिए 45 मिनट यहां से बचते हैं और 30 वहां से, मतलब आपको 75 मिनट तो यहां से बच जाते हैं, और यहाँ 1 घंटा ऐसे ऐसे है ना, तो मतलब 2 घंटे 15 मिनट का समय आपको यहाँ पर अंतर आ जाता है दूसरे सवाल में। तीसरा सवाल देखिए, 9:45 बजे पूर्वाह्न और 6:45 बजे अपराह्न, मतलब सुबह सुबह 9:45, मतलब 10 बजने में 15 मिनट बचे हैं, तो 10 से 2 घंटे 12 हो गए और 6 है ना, 2 और 6 8, 8 और 45 और 15 पूरे 1 घंटा हो जाता है ना, मतलब पूरे पूरे 9 घंटे का समय हो जाता है, 9 घंटे का समय हो जाता है पूरा पूरा चौथे सवाल में, इन दोनों के अंतर में, है ना। 14 सवाल देखिए, मध्य रात्रि 12 बजे से दोपहर रात्रि 12 बजे, मतलब 12 बजे से 12 बजे के बीच में जो कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 15वां सवाल हो गया। ये प्रश्नावली खत्म होती है। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम अगली प्रश्नावली 16वें के साथ मिलेंगे, जिसमें आप पढ़ेंगे समय के बारे में।